नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पहाड़ों के अंदर से सीधा रास्ता मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अगर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की ही बात करें तो हर साल 50 से 60 लाख लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये यात्रा उतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है। भारी बारिश, बर्फबारी और अचानक आने वाले भूस्खलन, ये सब मिलकर इस यात्रा को बेहद चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि यात्रियों को घंटों घंटों तक ट्रैफिक में फंसना पड़ता है या फिर पूरी सड़क ही बंद हो जाती है। अब सवाल यह है, क्या हर बार प्रकृति के सामने हार माननी जरूरी है? तो दोस्तों, यहीं पर आता है टनल प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, टनल यानी सुरंगें जो पहाड़ों के अंदर से होकर ना सिर्फ सफर को छोटा कर देती है बल्कि उसे ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद भी बना देती है। और यही कारण है कि आज भारत, चाहे वो उत्तराखंड की कठिन घाटियां हो या लद्दाख की बर्फीली पहाड़, टनल निर्माण में दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी देशों में गिना जाने लगा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन टनल्स की जो चारधाम रेल प्रोजेक्ट को संभव बना रही है और जो जोजिला पास जैसे मुश्किल इलाकों को साल भर कनेक्टेड रखेगी और जो आने वाले समय में भारत को सुरक्षा, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से नई ऊंचाई तक ले जाएगी। तो आइए सुरंगों की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है और हर सुरंग भारत के बदलते भविष्य का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि टनल सिर्फ पहाड़ काटकर बनाई गई एक सुरंग है तो जरा रुकिए। दोस्तों, टनल्स असल में एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है जो किसी भी देश की यात्रा, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, इन तीनों को बदलने की ताकत रखती है। दरअसल भारत में टनल निर्माण का इतिहास 150 साल पुराना है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हमारी सबसे बड़ी रेल और सड़क परियोजनाएं, खासकर उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्र में, टनल के बिना सोची ही नहीं जा सकती। यहाँ आप चारधाम रेल प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए। इसकी कुल लंबाई 327 किलोमीटर है, लेकिन इसमें से 85% हिस्सा सुरंगों के अंदर से गुजरेगा। इसी तरह जोजिला टनल, जिसे एशिया का सबसे लंबी सुरंग कहा जा रहा है, यह टनल भारतीय सेना और आम नागरिकों के लिए एक लाइफलाइन साबित होने वाली है। और वहीं अटल टनल जैसी परियोजनाएं पहले ही ये दिखा चुकी है कि एक सुरंग कैसे पूरी घाटी की किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे यात्रा पर जहां हम देखेंगे टनल्स कैसे बनाई जाती है, किन किन चुनौतियों का सामना इंजीनियरों को करना पड़ता है, कितनी लागत आती है और किस तरह से ये परियोजनाएं भारत को आने वाले 20 से 30 सालों के लिए और मजबूत बना रही है। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ आप जानेंगे कि टनल्स दरअसल भारत की आने वाले पीढ़ियों के लिए विकास की नई सुरंग है। दोस्तों, भारत में टनल निर्माण का सफर आज से लगभग 150 साल पहले शुरू हुआ था। सन 1865 में, जब महाराष्ट्र में पहली बार रेलवे टनल बनी थी और इस टनल का नाम था पारस टनल। दोस्तों, तब उसकी लंबाई सिर्फ 1.3 किलोमीटर की थी। लेकिन आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि उस छोटी सी टनल को बनने में पूरे 10 साल लग गया था। दोस्तों, उस समय ना मशीन थी, ना आधुनिक तकनीक, सिर्फ मजदूरों के हाथ, हथौड़े और छेनी। लेकिन फिर भी उस दौर के इंजीनियरों ने यह दिखा दिया कि पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हालात बदल चुके हैं। भारत में अब तक 35 बड़ी टनल्स बन चुकी है, जिनकी कुल लंबाई 49 किलोमीटर की है। इसके अलावा 273 किलोमीटर की लंबाई की टनल्स अभी निर्माणाधीन है और आने वाले सालों में सरकार ने करीब 74 नई टनल्स की योजना बनाई है। यानी अगर शुरुआती दौर में टनल बनाना एक चमत्कार माना जाता था, तो आज ये हमारी आवश्यकता बन चुकी है। चाहे वो चारधाम रेल प्रोजेक्ट हो, जोजिला टनल हो या दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज, हर जगह टनल्स ही असली बैकबोन बन चुकी है। दोस्तों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि जहां कभी 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनने में 10 साल लगते थे, वहीं आज भारत में कुछ ही सालों में 10 से 15 किलोमीटर लंबी हाईटेक टनल बन रहा है। और यही बदलाव भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और भविष्य की दिशा दोनों को दिखाता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर टनल्स इतनी जरूरी क्यों है? सिर्फ इसीलिए कि रास्ता छोटा हो जाए या फिर इसके पीछे और भी गहरी वजह है? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की। हर साल करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये सारे पवित्र धाम हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान हैं। बरसात में भूस्खलन, सर्दियों में बर्फबारी और छोटे सड़कों में ट्रैफिक, ये सब मिलकर यात्रा को बेहद कठिन बना देते हैं। ऐसे में टनल्स ही वो समाधान है जो हर मौसम में सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा सुनिश्चित कर सकती है। उसके बाद दूसरी बड़ी जरूरत है सुरक्षा।
दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में सेना को हर मौसम में सप्लाईज पहुंचाना बेहद जरूरी है। लेकिन जब बर्फ की वजह से जोजिला पास या रोहतांग पास 6 से 7 महीने तक बंद रहते हैं तो देश की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। दोस्तों, इन टनल्स के बनने से सेना हर मौसम में बॉर्डर्स तक आसानी से पहुंच सकती है। और फिर तीसरी जरूरत है मेट्रो सिटीज में। दोस्तों, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जमीन पर जगह ही नहीं बची है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक रोज की सरदर्द बन चुकी है। ऐसे में मेट्रो लाइंस, कोस्टल रोड और वाटर सप्लाई तक के लिए अंडरग्राउंड टनल ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, टनल सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि ये 3 बड़े काम करती है: यात्रा को आसान बनाना, सुरक्षा को मजबूत करना और बड़े शहरों में जीवन को व्यवस्थित करना। दोस्तों, टनल सुनने में जितनी सीधी लगती है, बनने में उतनी ही मुश्किल होती है। जरा सोचिए, आपको पहाड़ के अंदर से 10 से 12 किलोमीटर लंबी रास्ता निकालना है, और वो भी बिना इस डर के कि कहीं पहाड़ धंस ना जाए। इसीलिए इंजीनियर्स कई अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिनमें से एक है ड्रिलिंग एंड ब्लास्ट मेथड। यह सबसे पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है। दोस्तों, इसमें कंट्रोल्ड ब्लास्ट करके पत्थर तोड़ा जाता है और फिर रास्ता साफ किया जाता है। इसका फायदा यह है कि इसमें बहुत कठिन पहाड़ भी आसानी से टूट जाता है, लेकिन रिस्क यह है कि ब्लास्ट सही से ना हो तो कोलैप्स का खतरा रहता है। उसके बाद टनल बनाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो है टनल बोरिंग मशीन। यह मॉडर्न तरीका है जिसे आप दिल्ली मेट्रो, मुंबई कोस्टल रोड और कई अर्बन प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। टीबीएम एक विशाल मशीन होती है जो खुदाई करती जाती है और साथ ही छोटे कंक्रीट लाइनिंग भी लगा देती है। यह तरीका बहुत सेफ होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और मशीन हर ट्रेन में काम नहीं करती। दोस्तों, अभी टनल बनाने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। और हिमालय जैसे खतरनाक पहाड़ों में यही तरीका सबसे पॉपुलर है। इसमें ब्लास्टिंग और सपोर्ट सिस्टम दोनों का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से किया जाता है। यानी जहां जरूरत है वहां रेइंफोर्समेंट लगाया जाता है ताकि कॉस्ट भी कम रहे और सेफ्टी भी बनी रहे। तो दोस्तों, टनल बनाना सिर्फ पत्थर काटना नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग, साइंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस है। और इसी बैलेंस की वजह से आज भारत दुनिया की सबसे कठिन टनल्स बनाने में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसके बिना चारधाम यात्रा की मॉडर्न कहानी अधूरी है, और वो प्रोजेक्ट है चारधाम रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं में गिना जाता है। इसकी कुल लंबाई 327 किलोमीटर है, लेकिन इसमें से करीब 279 किलोमीटर यानी 85% हिस्सा सुरंगों के अंदर से गुजरेगा। यानी ये पूरा प्रोजेक्ट असल में टनल इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है। बात करें इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की, तो चारधाम रेल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है लगभग 75,000 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन की, तो फिलहाल कोई एग्जैक्ट तारीख तय नहीं है, लेकिन कई फेज में काम चल रहा है और उम्मीद है कि 2030 तक यह प्रोजेक्ट काफी आगे बढ़ चुका होगा। अब सवाल है, ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का सफर जो पहले 2 दिन में पूरा होता था, ये रेल कुछ ही घंटों में करा देगी। और सबसे अहम बात, ये यात्रा हर मौसम में संभव होगी। इससे श्रद्धालु और लोकल इकोनॉमी दोनों को फायदा होगा। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा से एक बात साफ हो जाती है, टनल सिर्फ रास्ता छोटा करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये भारत की यात्रा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था तीनों को नई दिशा दे रही है। चारधाम रेल प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं को हर मौसम में सुरक्षित और तेज यात्रा मिलेगी। जो जिला और रोहतांग पास जैसे टनल्स सेना के लिए साल भर की लाइफलाइन साबित होगी, और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की अंडरग्राउंड टनल्स ट्रैफिक कम करने और अर्बन लाइफ को सस्टेनेबल बनाने में मदद करेगी। अगर 150 साल पहले 1 किलोमीटर की सुरंग बनने में 10 साल लगते थे, तो आज भारत कुछ ही सालों में 10 से 15 किलोमीटर लंबी मॉडर्न टनल बना रहा है। यानी आने वाले दशक में भारत टनल कंस्ट्रक्शन में दुनिया के लिए नए बेंचमार्क तय करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टनल्स वाला देश बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।